चैप्टर हमारा है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो आज हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को हालांकि जानते लेविगेशन के रूप में, चाहे हाइड्रोलिक वाशिंग इसका थर्ड नेम है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज ऑक्साइड और कार्बोनेट और को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज विलफिले टेबल में किया जाता है। गैंग पार्टिकल को जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड की जो प्रक्रिया है वो शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब गैंग पार्टिकल हल्का हो और पार्टिकल के तुलना में, तब हम लोग गैंग पार्टिकल को हटाने के लिए पानी को दौड़ाते हैं ज़्यादा स्पीड से, तब हम लोग का गैंग पार्टिकल रिमूव हो जाता है और जो बच जाता है वो हमारा और पार्टिकल होता है। ये जो बर्तन, इस बर्तन का नाम क्या है? विलफिले टेबल। तो ये हो गया हमारा पाउडर डोर और वाटर। तो इसमें हमारा पाउडर डोर और वाटर प्रेजेंट है। तो जब इसको हम लोग विलफिले टेबल में डालते हैं तो विलफिले टेबल में जो वाटर मॉलिक्यूल पाउडर डोर के साथ पूरा तेज़ी से रनिंग करते हुए जो गैंग का पार्टिकल वो नीचे आ जाता है और ये जो हमारा और का पार्टिकल है वो यहाँ पे जमा हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? शुद्ध और ये जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो बाहर आ गया ये हमारा हो गया इम्प्योरिटीज़। और इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं? गैंग हमारा क्या है? अनडिजायरेबल सब्सटेंस। तो ये जो सारा प्रोसेस वो विलफिले टेबल में होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रक्रिया है उसका यूज किया जाता है सल्फाइड और को शुद्ध करने के लिए। ये फ्रोथ फ्लोटेशन की जो प्रक्रिया है उसका उपयोग सिर्फ जब और पार्टिकल हल्का हो गैंग पार्टिकल के तुलना में, तब किया जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जब गैंग पार्टिकल और का गुण गीलापन हो, गीलापन के अंतर के सिद्धांत पर आधारित है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। जो गैंग पार्टिकल वो क्या है? इनसोल्यूबल इन वाटर और जो और पार्टिकल वो सोल्यूबल इन वाटर है। तो इसके अंतर की वजह से हम लोग और गैंग को अलग करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का जो प्रक्रिया है वो फ्लोटेशन सेल में करते हैं। तो उस बर्तन का नाम क्या है? फ्लोटेशन सेल। और यहाँ पर जो सबस्टांस जो प्रेजेंस है वो सबस्टांस हमारा फ्रोथर के रूप में क्या लिए? पाइन ऑयल। फ्रोथर का काम है ज़्यादा से ज़्यादा झाग बनाना। अगर इसमें दोस्त हम लोग सोप का यूज़ करते तो सोप क्या होता है? बहुत ही कम झाग बनाता है, इसीलिए हम लोग पाइन ऑयल लिए हैं। ये हमारा कंटेनर हो, कंटेनर ये हमारा क्या है? और का पार्टिकल। तो और का पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो फूट जाता है झाग, फिर नीचे से ऊपर गया झाग फूट गया। तो हम लोग फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में फिनोल, क्रिसोल और एनिलीन को लेते हैं। ये क्या करता है कि जो हमारा और पार्टिकल है वो और पार्टिकल का जो झाग है उसका स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में फिनोल लिए हैं। ये हो गया बेंजीन का रिंग। अगर बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली अटैच हो हाइड्रोक्सी ग्रुप तो उसको क्या बोलते हैं? फिनोल। ये हो गया हमारा फिनोल। और फिनोल के अगर ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिसोल। ये हो गया बेंजीन का रिंग। और बेंजीन के रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो एमीन फंक्शनल ग्रुप तो उसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। कलेक्टर के रूप में सोडियम मिथाइल जेंथेट को लिया गया है जिसका फॉर्मूला C2H5O कार्बन डबल बॉन्ड SN। मेटल है, इससे सोडियम की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सल्फर नॉन मेटल है उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये देखिए दोस्त, यहाँ पे जो और पार्टिकल है वो नीचे से ऊपर नहीं जाने खोजता है तो एक्टिवेटर के रूप में कॉपर सल्फेट को डाला जाता है ताकि वो नीचे से ऊपर की तरफ और को पहुँचाए। डिप्रेजेंट के रूप में सोडियम साइनाइड का यूज़ किया गया। डिप्रेजेंट के रूप में सोडियम साइनाइड का यूज़ किया गया। यहाँ हमारा लेड का सल्फाइड है, ये हमारा जिंक का सल्फाइड है। यहाँ पर सल्फाइड और प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होगा। तो यहाँ पर जो लेड का सल्फाइड में जो लेड है हमारा वो मेटल है
तो यहाँ से हम लोग 90% लेड को प्राप्त करते हैं और जिंक सल्फाइड से सिर्फ जिंक के मेटल को 10% जिंक हम लोग प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग डिप्रेजेंट का यूज़ करते हैं। डिप्रेजेंट क्या करता है, जो लेड जो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो रहा है वो हम लोग को यहाँ ऑब्टेन कर लेते हैं, और जो जिंक सल्फर जो कम मात्रा में प्राप्त होता है उसको यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाते। फिर हम लोग को सेकेंड स्टेप का प्रोसेस करना पड़ता है, तब हम लोग को उस समय जिंक प्राप्त कर लेते हैं। ये जो बर्तन है, इस बर्तन का नाम क्या है, फ्लोटेशन सेल। फ्लोटेशन सेल में वाटर, पाइन ऑयल, क्रिसोल और पाउडर और को डाला गया है। और ये क्या हमारा एयर है जिसको हाई टेम्परेचर पर क्या किया है, डाला जा रहा है। और ये हमारा क्या होगी, होल। तो जैसे हम लोग एयर डालें, ये इस होल से होते हुए पूरा बर्तन में क्या हो गया, फैल गया। और बर्तन में ये हमारा क्या, और का पार्टिकल है। तो और का पार्टिकल जैसे हम लोग हवा पूरा तेज़ी से और में डालें तो यहाँ क्या होना, फैन मतलब झाग बनना चालू हो गया। तो यही झाग दोस्तों नीचे से ऊपर जाता है। ये झाग क्या करता है कि और पार्टिकल को अपने में फंसा कर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो और पार्टिकल के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमारा लेड का सल्फाइड, तो मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो हमारा और पार्टिकल वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो और का पार्टिकल बर्तन में पूरा ऊपर में जमा हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरा बर्तन लेते हैं। इस बर्तन में क्या होता है, और का पार्टिकल धीरे 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 ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये जो नीचे बैठा हुआ दोस्तों वो हमारा क्या है, गैंग या इम्प्योरिटीज़। और इस बर्तन का नाम क्या है, फ्लोटेशन सेल। तो ये जो हमारा झाग है वो क्या और पार्टिकल के साथ है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। सबसे पहले हमारा क्या है, फ्रोथर। तो फ्रोथर की मदद से ज़्यादा मात्रा में झाग बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पाइन का ऑयल है, चिड़चिड़ का तेल, कैम्फर ऑयल है। कैम्फर ऑयल क्या हो गया, कपूर का तेल। फिर आता है सेकेंड नंबर फ्रोथ स्टेबलाइज़र। तो फर्स्ट झाग के जीवन काल को बढ़ा देता है फ्रोथ स्टेबलाइज़र। तो फ्रोथ स्टेबलाइज़र के रूप में हम लोग क्रिसोल को लेते हैं और एनिलीन को। ये हमारा क्या है, कलेक्टर। तो और पार्टिकल के साथ झाग के संग्रह करने में जो मदद करता है उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर। तो कलेक्टर के एग्जांपल है सोडियम इथाइल जेंथेट, C2H5। ये हमारा इथाइल है, O कार्बन डबल बॉन्ड H से जुड़ा हुआ है। फिर सिंगल बॉन्ड S Na। सोडियम में मेटल है इसलिए इसका मुंडी पर क्या, पॉजिटिव चार्ज। सल्फर नॉन मेटल इसलिए इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है। एक्टिवेटर और पार्टिकल के साथ झाग के फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है, एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर के रूप में कॉपर सल्फेट लिया गया है। ये जो डिप्रेजेंट है दोस्तों वो 1 नंबर में परीक्षा में पूछा गया है। तो डिप्रेजेंट क्या करता है कि और पार्टिकल के साथ जो झाग बनता है उसको घटा देता है। डिप्रेजेंट का जो काम है, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड एक्वस सोडियम साइनाइड की मदद से जिंक सल्फाइड को लेड सल्फाइड से अलग करते हैं डिप्रेजेंट की मदद से। ये हमारा क्या है, जिंक ब्लेंड चाहे जिंक सल्फाइड। और रिएजेंट के रूप में हमारा सोडियम साइनाइड। तो सोडियम साइनाइड कितना लिए, 4 मोल। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम सल्फाइड बन गया और मेन प्रोडक्ट में बन गया सोडियम ZnCN का होल 4। इसका कोऑर्डिनेशन नाम हो गया सोडियम जिंक सोडियम टेट्रा साइनो जिंकेट 2। ये क्या है, सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में ये क्या है, सोल्यूबल। और ये जो हमारे वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल। इसलिए ये हमारा हो गया गैंग पार्टिकल।